हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी यहाँ सुबह के 4:30 हुए हैं। उठी हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग कर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने अल्लाह मियाँ से दुआएं मांग रही थी। गर्मी वैसे बहुत थी सुबह सुबह भी। खैर, ये मौसम था, इतना पुरसुकून माहौल होता है सुबह सुबह, मतलब ज़हनी सुकून होता है बंदे को सुबह सुबह उठ के ना। फिर मैंने सोचा चलो छत पे जाती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। मैं छत पे जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं छत पे जाके वॉक करनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं इतनी देर तक वॉक करूँगी जितनी देर तक सूरज ना निकलेगा। मैं वॉक करती गई करते करते ना मुझे चारपाई नज़र आई। उसके ऊपर ना कैट बैठी हुई थी, देखो ऐसे मलकियत बना के बैठी जैसे इसकी होती है चारपाई। खैर, फिर मैं वॉक करने लग पड़ी, करती रही। सूरज का इंतज़ार कर रही थी कि सूरज निकले, लेकिन सूरज ने कहा नहीं, आज नहीं मैंने निकलना, जो मर्ज़ी हो जाए। सूरज का नामो निशान नहीं था। फिर मैं वॉक करने लग पड़ी। मैं सोच रही थी कहीं बादल तो नहीं हुए जो सूरज नहीं निकल रहा। मैं सूरज के चक्करों में वॉक ही करती गई। फिर आखिर सूरज निकल ही आया। फिर मैंने कहा चलो अब नीचे जाते हैं। सूरज ने तो अपने दर्शन करवा ही दिए हैं, गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा है। तो फिर नीचे जाके मैंने मैंगो का शेक बनाया। सुबह सुबह थी तो कुछ ठंडा ठंडा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो फ़िलहाल मैं मैंगो का जूस पी लेती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर उठ के कोई नाश्ता वगैरह करूँगी। यहाँ पे मैं मैंगो का जूस बना रही थी। तो आप लोगों ने मुझे लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं ग्लास में डाल रही थी जूस। मैंगो पाइप मैंने इसके अंदर रखा। तो अब यहाँ पे मैं ये जूस पी के ना मैंने सो जाना है। अभी 6 बजने में 15 मिनट पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही थी मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के मैं बनाऊँगी। यहाँ पे मैं फिर उठ के मैंने नाश्ता बनाने के लिए चली गई किचन में। नाश्ता बना के मैंने फिर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। फिर आज मैंने ब्रेड का नाश्ता किया था, क्योंकि गर्मी थी। मैंने सोचा चलो ब्रेड का नाश्ता कर लेती हूँ। मैं हमेशा ब्रेड जब बनाती हूँ ना, मैं ऐसे ही अंडा लगा के ना इनको फ्राई करती हूँ। ऐसे फिर मैं ना अंडा लगा लेती हूँ, फिर उसको मैं फ्राई पैन या तवे के ऊपर जो भी हो उसके ऊपर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं ना, बहुत मज़े के बनते हैं। आज भी मेरे बहुत मज़े के बने थे। तो चाय की वीडियो जो थी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, याद ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत। हम लोग चले गए मार्केट की तरफ। यहाँ पर हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। व्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप लोग ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। खैर, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी मैंने, तो बाकी भी थोड़ी घर वालों ने भी लेनी थी। मैं भी गई थी, मम्मा लोग भी मेरे साथ ही थे, हम लोग गए थे। तो कुछ दुपट्टे थे हमने जिनको डाई करवाना था, ये डाई वाली दुकान पे आ गए। ये अंकल कलर कर रहे थे, तो हमने इनको दुपट्टे दे दिए। हमने कहा चले हम आगे से शॉपिंग कर लेते हैं, आप दे दें। यहाँ पर हम दुकान पे आए थे मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाना था। फिर हम यहाँ पे मेट्रो वालों की दुकान पे गए, जूता लेना था। मैंने लेना तो नहीं था, बस पसंद आ गया, फिर ये मैंने जूता ले लिया यहाँ पे। तो फिर इतना प्यारा मौसम हो गया भाई, इतना अच्छा, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना। ये देखें मार्केट के सारे मतलब जो थे वो दुपट्टे वगैरह इतने उड़ वगैरह रहे थे। तो इस दुकान से भी हमने कुछ लिया है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने दुपट्टों को पिको करवानी थी, तो वो करवाने लगे। फिर हम लोग वापस आ गए। हम वापस आ रहे हैं। आके हमें थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हो जाता है। फिर हम लोगों ने टिक्कियाँ बना ली। उसके बाद मम्मा रात के खाने के लिए बना रही थी करेले। तो करेले मम्मा करेले बहुत मज़े के बनाती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये मम्मा करेले भर रही हैं, प्याज को छोटा छोटा चॉप करके ना, तो मम्मा वो करेलों में डाल रही है।
تو یہ چٹکی مار کے میرے سارے کریلے بھر گئے ہیں. تو کریلے بن گئے. یہاں پہ پہلے مما ایسے ہی ان کو فرائی کر لیتی ہیں. یہاں پہ مما فرائی کرتی اور آپ بھی ساتھ میں چائے بنا رہی تھی. آج میں نے چائے نہیں بنائی تھی, آپ ہی بنا رہی تھی. تو یہاں پہ پھر بیسن کے اندر مما ڈپ کرتی ہیں. جو فرائی کیے ہوئے کریلے ہوتے ہیں نا, ان کو مما بیسن کے اندر ڈپ کر رہی تھیں. ڈپ کر کے پھر ان کو مما نے فرائی کرنا ہے بیسن کے ساتھ, مطلب اوپر بیسن لگا کے نا, تو پھر اسی گھی میں اس کو دوبارہ سے فرائی کرنا ہے. تو یہاں پہ مما دوبارہ سے ان کو فرائی کر رہی تھیں. تو ویسے مما ساری کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں, بہت مزے کی ہوتی ہے مما کی کوکنگ, لیکن کریلے مما کے بہت مزے کے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں اس کا ولاگ بنا رہی ہوں, ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. تو اس کے بعد یہ جو مسالہ پیاز وغیرہ جو ان کے اندر کریلوں کے اندر ڈالے تھے نا, یہ وہی پیاز ہیں, ان کو مما نے اسی گھی میں ڈال دیا. تو اس کو اب براؤن کر رہی ہیں. جب یہ براؤن ہو گیا, یہاں پہ مما نے وہی جو کریلے فرائی کیے ہوئے تھے بیسن لگا کے, وہی اس میں ڈال دیے. اب ان کو مکس کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی, آپ اپنا خیال رکھنا اور مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور میرا چینل نیو ہے, آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا. یہاں پر میرا ڈنر ہے, کھانا کھا رہی ہوں میں. اوکے, اللہ حافظ.